अरे सीआई साहब, मेरी लड़की के बारे में कुछ पता चला? इस लड़की का नाम पुलिस अंडी मैरी है। कैथरीन चैरिटेबल ट्रस्ट में वॉलंटरी का काम कर रही है। लेकिन ये बताइए, मैरी की हत्या इज्जत लूटकर हुई या आत्महत्या हुई या किसी और ने मारा? ये सब हत्या नहीं है, साधारण हत्या है। लड़की के गर्दन पे चाकू से मारा हुआ घाव है, लेकिन हमने इसे हत्या समझकर ही फैसला लिया था। अरे फैसला क्या होगा, पंचनामा करेंगे आप। ये सब कहानी क्यों बना रहे हैं आप? पता नहीं हत्यारे को कब पकड़ेंगे आप लोग। अरे तुरंत कैसे पकड़ लेंगे? हत्यारा का मेरी जेब में घूम रहा है। जब मिल जाएगा तो पकड़ लेंगे उसको। कब पकड़ेंगे? समय तो आप लोग बता नहीं रहे हैं। आपके एरिया में 3 महीने में 3 कत्ल हुए हैं और कितना कत्ल होना बाकी है? मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर आप सिर्फ मुझे घूर रहे हैं जैसे मैं ही कातिल हूँ। हाँ तो 1 हफ्ते में पकड़ लेंगे। 1 हफ्ते में अगर नहीं पकड़े तो आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देंगे, तब मैं यकीन करूंगा। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो आपको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना ही होगा, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। अपनी मूछ की कसम खाता हूँ मैं, कातिल को 7 दिन में पकड़ लूंगा। और अगर उसको नहीं पकड़ पाया तो मैं पुलिस की जॉब को छोड़ दूंगा। मैं खुद जाके इस्तीफा दूंगा। जो लिखना है लिखो, लिख लो तुम लोग, लिखो। सर ने बुलाया लेकिन बात नहीं कर रहे। बात नहीं करना है, कुछ करने के लिए बुलाया है मैंने। क्या हुआ सर? जर्नलिस्ट जयमंगलम को जानते हो? जानता हूँ सर, वो आपको रिजाइन करवाना चाहता है ना, और करवा देगा। और सच पूछिए तो इससे आप लाइमलाइट में आ जाएंगे सर। ये तुम मेरा भला सोच रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपका भला चाहता हूँ सर। तो सुनो तुम लोग। सर मैरी का केस टेकअप करने में रुकावट आया है। क्या हुआ है सर? वो देखो, खुद ही देख लो। सर ये मेरी केस और टीवी से क्या संबंध है सर? संबंध तो नहीं है, लेकिन सोचे तो है भी। राजीव गांधी जी विशाखापट्टनम पर्यटन के बाद बम ब्लास्ट में मारे गए। उनके लौटने तक का हमने पूरा बंदोबस्त किया था। चेन्नई जाने से पहले प्लेन खराब बोला और बाद में प्लेन ठीक हो गया, यही कहा गया था। फिर चेन्नई में राजीव गांधी के साथ घटना घटती है और इस बात की इंक्वायरी करने के लिए दिल्ली से एक ऑफिसर यहाँ पे आ रहा है और अगले 7 दिन तक हमें उनको कोऑपरेट करना होगा, ऐसा ऑर्डर है। और इसी 7 दिन के अंदर मैं मैरी के कातिलों को पकड़ने की अपनी मूंछों की कसम खा ली है। कातिल को कब पकड़ेंगे ये बताइए आप। लेकिन अब मैं इस पुलिस स्टेशन से बाहर भी नहीं निकल सकते, ये हाल है। लेकिन किसी भी हालत में चैलेंज मुझे पूरा करना है। मैरी के हत्यारों को बहुत जल्द पकड़ना भी है मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सर एक आइडिया है सर। बको। एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हमने हायर किया तो वो हमारी प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर देगा। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन है कौन? काजू गणपति। तो क्या उसे हमें यहाँ खाने के लिए बुलाएं? हमने उसे खाने के लिए बुलाया सर? बंदर का नाच दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया मैंने। ये केस डील करने वाला कैसा होना चाहिए ये बताऊंगा मैं। उसे काम तो मेरा करना पड़ेगा, लेकिन नाम मेरा होना चाहिए, उसका नहीं। सुपर सर, सुपर। सर एक आदमी है सर। कौन है वो? मेरा रिश्तेदार है, पुलिस में जाना चाहता था लेकिन उम्र हो जाने से डिटेक्टिव बन गया सर। ऑलरेडी वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सर। इससे अच्छा क्या होगा? और वो देखने में चार्ली चैपलिन के जैसा लगता है, लेकिन काम बरोबर करेगा। वो उस्ताद है सर। उसकी माँ शर्मिला के नाम से शहर, पापा लोकनाथ के नाम से लोग, और वो खुद ओम प्रकाश में होम्स। तो तीनों मिलकर शेरलॉक होम्स। किधर है तू श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स? रामायण खत्म होने से पहले उन चोरों को पकड़वा दूंगा बोल के स्टेज के पास आके आराम से बैठ गया। वो चोर कौन है जल्दी से मुझे बता दे। मेरी प्यारी पत्नी के जेवर चोरी हो गए। देखो बेचारी का चेहरा कितना मुरझा गया है। अरे बताता हूँ, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आपकी बीवी के गहने चोरी करने वाला दशरथ का बेटा राम का चरित्र निभा रहा है। उसका नाम अप्पा राव है। वो देखो। इसकी तो मैं। वो तो पहला नंबर है। और इसके पीछे सूत्रधार कौन है जानते हो? कौन है वो? जो लक्ष्मण बना हुआ है ना, तोतला धनु भाई, वो है। उस तोतले की तो मैं। भाई, वो पहला नंबर और ये सूत्रधार, इन दोनों के पीछे कौन है जानते हो? कौन है बताओ? पवित्र सीता जी का जो चरित्र कर रही है ना, वो मीठी माधुरी, वही है असली चोर। जाके पकड़ो उसे। यहाँ पे कलाकार बन के नाटक करते हैं। अरे सुनो बेटा, तो तुमने उसे दौड़ा के पकड़ लिया, कैसे पकड़ा जरा बताओ मुझे। बताऊंगा, लेकिन डिटेक्टिव सीक्रेट कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा वहाँ क्या भाग चल रहा है? वनवास का है ना। वनवास भाग में सीता जी को कैसे रहना चाहिए? कॉटन साड़ी पहनना चाहिए और बिना चप्पल के रहना चाहिए। लेकिन इन महारानी को देखो, बहुत रिच लग रही हैं और बार बार अपने सोने पर ही ध्यान दे रही हैं। मुझे डाउट हुआ और मैंने केस खत्म कर दिया। बता दिया, बता बता बोल के मेरी जान ले रहे हो।